नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में अगर आपके घर में आते हैं यह 5 जानवर तो महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इन्हें भूल से भी दुर्लक्ष्य ना करें। दोस्तों, इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर से हो रहा है और 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष समाप्त होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति के परिजन श्राद्ध तथा पिंड दान करते हैं तो उसका यमलोक जाने का मार्ग आसान हो जाता है। जब भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पृथ्वी लोक पर भोग चढ़ाते हैं तब प्राणी इसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा ग्रहण किया हुआ यह भोग मनुष्य के पितरों को प्राप्त होता है, जिससे यमलोक जाने के मार्ग में वे भूखे नहीं रहते। पितृपक्ष के इन दिनों में भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नाना प्रकार के सात्विक भोजन अवश्य चढ़ाएं और इन अन्य को विविध प्राणियों को भोजन के रूप में प्रदान करें। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितृगण पीपल के वृक्ष के माध्यम से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों द्वारा दिए गए सम्मान से वे संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वह श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृपक्ष के महीने में आपके घर पर यह 3 प्राणी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंड दान से अत्यंत संतुष्ट हैं और वह आपके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को जो शरीर प्राप्त होता है वह वायु रूप में होता है। उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता। यह वायु रूपी शरीर प्राणियों के माध्यम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपके पितरों का वास हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कौआ। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौए का रूप धारण करके अपने प्रिय जनों को मिलने के लिए पधारते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौआ बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौआ पितृपक्ष के श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिया गया भोजन और जल को ग्रहण करता है, तो यह भी संकेत में श्रेष्ठ फल देने वाला संकेत है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट हैं। आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वह प्रसन्न है और आपके आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए। पितृपक्ष में कौए का घर पर आकर भोजन ग्रहण करना यह संकेत है कि आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। किंतु अगर पितृपक्ष में कोई कौआ आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपसे पितृगण बहुत ही नाराज हैं। आपको उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, अन्यथा पितृदोष से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध तथा पितरों की पूजा के दौरान द्वार पर कोई कुत्ता अचानक ही प्रकट हो जाता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार ना करें और गलती से भी डंडे से ना मारें, अन्यथा आपके पितृदेव रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करें, उसे भोजन कराएं, आपके पितृ आपसे अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों में द्वार पर कुत्ते का आना यह संकेत है कि आपके समस्त दोषों का नाश हो गया है और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल होगा। तीसरा प्राणी है गाय। यदि पितृपक्ष में द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यवान होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं। यदि वे गाय के रूप में आपके द्वार पर प्रकट होते हैं तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए। द्वार पर आई गौ माता का अपमान ना करें, उनका आदर करें और नमस्कार करके उन्हें भोग चढ़ावा दें।
गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करें, आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। चौथी बात, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके सपने में कोई जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि पितृ आपसे बहुत दुखी हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसे में आपको पितृ का श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जीव जंतुओं की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि इनके रूप में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। खासकर कोए की अहमियत बढ़ जाती है। कोए को पितरों का प्रतीक माना जाता है। हमारे वेदों में बताया जाता है कि जब किसी मनुष्य के ऊपर पितृ दोष लग जाएं, तो आप कोई भी कोशिश कर लें, उनका बर्बाद होना निश्चित तौर पर हो जाता है। पितृ दोष का लगना कोई मामूली बात नहीं है। मनुष्य के ग्रह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु पितृ दोष का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पितृ पक्ष में जीव जंतुओं को भोजन खिलाने की परंपरा है ताकि पितृ दोष कभी भी न लगे। ऐसे में हम यह जानते हैं कि पितृपक्ष में अगर यह 7 संकेत मिल जाएं तो बड़े ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और पितृदोष हमारे लिए समाप्त होने वाला है। आपके पिता यानी पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान अगर सपनों में सांप दिखाई दे जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। इसे आप मामूली न समझे, तुरंत जीव जंतु को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 2, पितृपक्ष में अगर अचानक से काली चींटी फोला आकार बनाकर घूम रही हो या लंबी लंबी लाइन बनाकर जा रही हो तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आप चींटियों को कुछ मीठा पदार्थ या आटा जरूर खिलाएं। इससे यह भी पता चलता है कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। दोस्तों, नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके सपने में बार बार आपके पितृ दिखाई देते हैं तो बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। सपने में यदि वह आपको कुछ देते हैं तो आपको अचल संपत्ति धन प्राप्ति होने वाली होती है। पितृपक्ष में सपनों में माता पिता का दिखना पितृपक्ष की समाप्ति का संकेत माना जाता है। जब आप ऐसा सपना देखते हैं तो जीव जंतुओं को भोजन खिलाना ना भूलें। नंबर 4, पितृपक्ष में अचानक से कई सारी छिपकलियां अगर एक साथ दिखाई दे जाएं तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि छिपकली जीवन में होने वाले संकेतों को दर्शाती है। इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 5, एक कोए का बार बार छत पर आना। पितृपक्ष में अचानक से छत पर कोई कौवा आकर बैठ जाए और जोर जोर से काय काय करने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्द ही पितृ दोष समाप्त होने वाला है। ऐसे में उसे कुछ न कुछ खाने के लिए हर हाल में आपको देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पूर्वजों के खुश होने का संकेत है। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान अचानक से कहां अपने मुंह से कोई तिनका या फूल आदि दबाकर आपके छत पर बैठ जाए, बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है। नंबर 7, माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाए तो इसे भी पितृ दोष समाप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में आप उस ब्राह्मण को कुछ ना कुछ खाने के लिए चावल, आटा, धन वगैरह जरूर दें, क्योंकि यह आपके पूर्वजों के आने का संकेत है और वह आपसे प्रसन्न है। उस ब्राह्मण को खाली हाथ ना जाने दें, नहीं तो पितृ दोष लग सकता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान अगर अचानक से गायें आपके दरवाजे पर आ जाए या फिर चौखट चाटने लगे या सींग मारने लगे तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर से पितृ दोष जाने वाला है। ऐसे में आप गाय को खाली ना जाने दें, उसे रोटी जरूर खिलाएं। इससे यह पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। यही वह समय है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, दान, भक्ति और तर्पण करना चाहिए। इनके अलावा यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान घर, कार, कपड़े, सोना आदि नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, कर्म, पिंडदान और तर्पण किया जाता है।
इन 16 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। इस दौरान सोना, चांदी या अन्य चीजें खरीदना वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते और ना ही कोई सामान खरीदते हैं। ऐसे में आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले सोना या कोई नई वस्तुओं की खरीदारी कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।